अब जिसे वेस्टर्न कल्चर कहते हैं, क्या है? क्या भारत के कल्चर से, क्या भारत की संस्कृति से श्रेष्ठ धरती में किसी की संस्कृति हो सकती है? क्या भारत की सोच से बढ़िया सोच किसी की हो सकती है? भारत की सोच है वसुधैव कुटुंबकम, दुनिया को केवल भारत को ही नहीं, दुनिया के प्रत्येक देश को अपने परिवार का हिस्सा मानता है। जबकि चाइना, अमेरिका, जापान, लंदन, पेरिस, कोई भी देश हो, ये एक देश दूसरे देश को व्यापारी दृष्टि से मानते हैं कि वो हमारा सबसे बड़ा बाजार है। चाइना कहता है कि भारत बहुत बड़ा बाजार है, अमेरिका कहता है भारत बहुत बड़ा बाजार है। दुनिया एक देश दूसरे देश को बाजार की दृष्टि से देखती है, लेकिन भारत दूसरे को परिवार की दृष्टि से देखता है कि ये बाजार नहीं, ये परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम। इसलिए भारत से श्रेष्ठ संस्कृति किसी की हो सकती है क्या? इसलिए हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। बोलिए भारत माता की जय हो। भारत में रहते हो, भारत के गहरे प्रश्नों पर झांक कर देखना, भारत का इतिहास कितना श्रेष्ठ है, भारत का चरित्र कितना श्रेष्ठ है। सारी दुनिया भारत की ओर बढ़ रही है। आश्चर्य होगा आपको, आज विदेशी लोग भारत में आकर के राम राम जप रहे हैं, कृष्ण कृष्ण जप रहे हैं। विदेशी महिलाएं आती हैं, माथे पर तिलक लगाती हैं। विदेशी महिलाएं आती हैं, वेस्टर्न कपड़े उतारकर साड़ी पहनती हैं, गले में तुलसी की माला पहनती हैं और रोज सवेरे सवेरे वृंदावन की परिक्रमा लगाती हैं और प्रभात फेरियां स्त्रियां निकाल रही हैं। विदेशी लोग भारत की संस्कृति से प्रभावित हो रहे हैं और भारत के लोग तुलसी की माला पहनने में संकोच करते हैं। कुछ लोग, महाराज जी तुलसी की माला पहनेंगे पड़ोसन हंसेगी, तिलक लगाएंगे पड़ोसी हंसेगा। हाँ, तुम झूठ बोलते हो कोई नहीं हंसता, छल करते हो कोई नहीं हंसता, कपट करते हो कोई नहीं हंसता, शराब पीते हो कोई नहीं हंसता, मांस खाते हो कोई नहीं हंसता, झूठ बोलते हो कोई नहीं हंसता, पर माथे पर तिलक और मुख पर राम और गले में तुलसी की माला धारण कर लो तो आपके अपने लोग हंसने लगते हैं। यही विडंबना है हमारी संस्कृति की, हमारे देश की, कि आज आप अपनी संस्कृति का पालन करते हैं, उसमें आपको शर्म आती है। लोग क्या कहेंगे? अरे लोगों का काम कहना, कहने दो। लोग कहेंगे इसके डर से क्या हम अपना धर्म छोड़ दें, अपनी संस्कृति छोड़ दें? माथे पर तिलक लगाना भारत के लोगों ने बंद कर दिया, अपनी शिखा रखनी बंद कर दी, राम राम बोलना शुरू बंद कर दिया, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून बोलना स्टार्ट। क्या फायदा गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून बोलने से? ये भारतीय कल्चर नहीं। अब हमारे देश में अब इंडिया नहीं, हमारे देश के नाम को इंडिया अंग्रेजों ने दिया था। हमारे देश का नाम हमारी गीता में, पुराणों में इंडिया नहीं, भारत नाम है। इसलिए अब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हमारे देश को क्या कह रहे हैं? इंडिया मत बोला करो, इसे भारत बोला करो। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने तो गाली के नाम पर इस देश का नाम, कि यहाँ इडियट लोग रहते हैं इसलिए इंडिया नाम दे दिया। हमारे देश का नाम इंडिया कब से पड़ा? जब से अंग्रेज आए। अंग्रेज के पहले देश का नाम इंडिया थोड़ी था। तो वो तो कहते थे यहाँ इडियट लोग रहते हैं जो आपस में ही लड़ते रहते हैं। आपस में ही लड़ोगे तो तुम्हें इडियट ही कहा जाएगा। हमारे देश में अंग्रेजों ने कौन सा नारा दिया? फूट डालो, शासन करो। आपस में लड़ाया और तुम इडियट आपस में लड़ते रहे। वो कहते रहे इडियटों का देश, इसलिए इंडिया नाम दिया। वो ये इंडिया एक गाली के तौर पर वो प्रयोग करते थे और बाद में आप लोगों ने से नाम बना लिया। इंडिया नहीं, भारत कहो अपने देश को। भारत माता की, भारत कहो, इंडिया नहीं। इसलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने भी इस पर काम करना स्टार्ट किया और ये सराहनीय कार्य है कि भारत को इंडिया नहीं, भारत को इंडिया नहीं, भारत ही कहा जाए। हमारे देश का नाम पहले आर्यवर्त था। हमारे देश का नाम जब से भरत जी आए,
दशरथ जी के पुत्र भरत, शकुंतला नंदन भरत, जड़ भरत, तीन भरत के चरित्र से देश का नाम भारत पड़ा। ये भारत पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, जहां सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश है। कितनी श्रेष्ठ संस्कृति है हमारी। और आप लोग आज वेस्टर्न में ऐसे खो गए कि आपको अपनी संस्कृति भूल गई। तो आज से नियम बनाओ, माथे पर तिलक लगाएंगे, तुलसी की माला पहनेंगे और गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून नहीं, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्रीमन्नारायण बोला करेंगे। आपस में क्या बोलोगे? मैया जय श्रीमन्नारायण, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री सीताराम। ऐसे आपस में बहन से मिलो, बहन जय श्री सीताराम, राधे राधे, जय श्रीमन्नारायण। ठीक हो? आप क्या बोल? हाय हाय, ये क्या हाय? ऐसे तो वो लोग करते हाय। हाय हाय हमारे यहाँ नहीं किया जाता। हमारे यहाँ कहते हैं हाय कौन करता? हाय मैं तो लुट गई। हाय हाय नहीं किया जाता हमारे यहाँ, तो जय श्रीमन्नारायण किया जाता, राधे राधे। हाय हाय नहीं। हमारे लोग संत लोग क्या कहते हैं? ज्यादा हाय हाय ना करो। हाय हाय का कई अर्थ होते हैं ना। हाय हाय करना मतलब धन का लोभ करने को भी लोग कहते हैं हाय हाय कर रहा। तो ये हाय 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 नहीं करो। इंग्लिश का ज्ञान होना चाहिए, आपको भाषा का ज्ञान हो, आपको इंग्लिश आनी चाहिए, बच्चों को इंग्लिश सिखाओ, भाषा का ज्ञान हो, पर संस्कृति अपनी हो, वार्तालाप अपनी भारत की मूल भाषा में होना चाहिए। जब आप इंग्लिश में आपस में, हिंदी श्रेष्ठ है, संस्कृत श्रेष्ठ है, इसलिए उच्चारण भारतीय भाषा का हो, शुद्ध हो। तो ब्रह्मा जी ने मनु और शत्रुपा को प्रकट किया। तो देखिए हमारा जो शास्त्र है कितना साइंटिफिक। पृथ्वी को हिरण्याक्ष ले गया, 12 भगवान प्रकट हुए और हिरण्याक्ष को मारकर आपने पृथ्वी की स्थापना की। बोलिए 12 भगवान की जय।